आपको किसी ना किसी मुद्दे के साथ एक शख्सियत को लेकर उससे बात करते हैं और वो जानते हैं कि आखिरकार उन सभी मुद्दों पर उनकी क्या राय है। जाहिर सी बात है, कई वामपंथी आपने मेरे शो में देखे, कई राष्ट्रवादी। तो खैर, आज इसी तर्ज पर विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हाँ, सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी क्या आप सलाम वालेकुम का उत्तर आपको आता नहीं है, आप देना नहीं चाहते? नहीं, मैं आपने अपने धर्म के हिसाब से सलाम वालेकुम बोला, मैं अपने हिसाब से जय श्री राम बोलूंगा। हाँ, तो जय श्री राम आपका धर्म के हिसाब से जय श्री राम बोलेंगे आप, मगर आपने जय श्री राम भी नहीं बोला, तो इस वजह से मुझे आपत्ति लगी। खैर नहीं, सर, सुना मैंने नमस्कार किया पहले आपको। नहीं, नमस्कार किया, उसके लिए तो अब मैं आपका आपको एहसान चुका नहीं सकता। नमस्कार का जवाब नमस्कार से देना चाहिए था, मगर अच्छा, आपने सलाम वालेकुम बोला, तो नहीं मैंने नहीं, तो नमस्कार पहले ही किया मुझे आपको। लगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा ना सर कि आप अभी आपकी सारी खबरें सामने आई और बहुत सारे चैनल्स ने आपको कवर करा, आप उत्तर प्रदेश में खूब घूमे, तो मुझे लगा कि आगामी चुनाव में आप कूदेंगे तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम को एक को लेके कूदेंगे और एकता की बात करेंगे। पर आपके बयान तो ये है कि बच्चे लोग ज्यादा पैदा करें, सरकार आबादी कम करने की ओर ध्यान दे रही है कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, और आप बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, एक अगर हम एक सेकुलर देश में है तो कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए, मगर समस्या ये है कि सारे कानून हिंदुओं के ऊपर लागू होते हैं। उस विषय को लेकर के और मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पे हमेशा हिंदुओं को ठगा गया है और सारे के सारे कानून हिंदुओं पे लागू हुए। तो मैं चाहूंगा कि हिंदू वो कानून, अगर इसी तरीके से कानूनों का पालन करते रहेंगे तो एक दिन ये देश से हिंदुओं का पलायन निश्चित है। अच्छा, हिंदुओं का पलायन निश्चित है, तो ये किस हद तक ठीक है? ये कौन सी, आप तो जाहिर सी बात है हिंदूवादी नेता की छवि आपकी है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से वेदों की बात करें, वहां लिखा है या भागवत गीता में लिखा है कि राजपूत ज्यादा बच्चे करें, वैश्य ज्यादा बच्चे करें? ये आपको लगता है इस आधुनिक युग के हिसाब से ठीक है? ग्रंथों के हिसाब से मैं चर्चा करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं आज की परिस्थिति को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ आपसे। अगर आप नहीं करोगे तो ग्रंथों की चर्चा आप नहीं करोगे तो कौन लोग करेंगे? मैं करूंगा क्या? आपको इसलिए ग्रंथों की चर्चा लेकर के नहीं कर रहा हूँ, आज की परिस्थिति को लेकर के कर रहा हूँ। आज की जो परिस्थिति है हिंदू समाज की, और खास करके भारत देश में जो आजादी के बाद ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत हाशिए पे रखे गए, जिनका इस देश में सबसे बड़ा सनातन धर्म को बचाने में योगदान रहा है, और उन्हीं तीन समाज के लोगों को हाशिए पे रखा गया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा आज सरकारी नौकरियों पे हो। कहीं पे भी इन तीन समाज के लोगों को के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और उन्हीं को लेकर के मैं आज राजपूत समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या वैश्य समाज हो, सबको बोलना चाहूंगा कि आप अपनी आबादी बढ़ाइए। आप अगर आबादी नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में आप विलुप्त हो जाएंगे। आपको कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली। जब आपकी जनसंख्या बल आपके पास रहेगा तो आप राजनीति में सत्ता में भागीदारी होंगे। अगर सत्ता में भागीदारी चाहिए, देश की व्यवस्था में भागीदारी चाहिए, तो आपको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से कानून का पालन करते रहे तो आज इस तरीके से हाशिए में धकेले गए, आने वाले समय में आपकी कोई भी पूछ नहीं होगी, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आप सीधे सीधे ये कहिए ना, आप तो दूसरों से तुलना करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो आप में और सामने वाले पक्ष जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या फर्क रह जाएगा? उन्होंने भी बच्चे पैदा किए, क्या मिला उन्हें, क्या हासिल हुआ? जाहिर सी बात है, आप जैसा एक शख्स उठ के कह रहा है कि अपने धर्म में आबादी बढ़ाओ, बच्चे बढ़ाओ, आप सृष्टि को तो देखिए, हम कितना पीछे जा रहे हैं। आबादी बढ़ जाएगी तो क्या चीजें कितनी महंगी हो जाएंगी, या कह लीजिए कितने विलुप्त वाली स्थिति तो जब आएगी जब आबादी बढ़ेगी। ये सारी सोच केवल हिंदुओं के ऊपर आप थोपेंगे।
आप लोगों ने तो 56 देश बना लिए और हिंदुओं के देश में भी आप बंटवारे की बात चालू है। भाई साहब, आज जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के सड़क पे उतारा जाता है, जिस तरीके से, चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, आप बताइए कि सरकार ने कहां पे मुस्लिमों को तुष्टीकरण की है? मगर जरा सा छोटा सा मुद्दा लेकर के आप किस तरीके से सड़क पे उतरते हैं, तो उस केवल सारी समस्या आप हिंदुओं पे थोपोगे? तो आपने कभी कहा छोड़ी? सुन लीजिए, आपके समाज के अगर कोई भी बयान होता है तो बोलते हैं अल्लाह की देन है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं। एक एक आदमी के पास, उसके पास कमाई के कोई साधन नहीं है। 18 से 20 बच्चे आपके उत्तर प्रदेश में हैं। अभी मैं झंडारोहण करने के लिए मुंबई के एक इलाके में गया था, मालवानी में। एक आदमी का परिवार 325 लोगों का है। 325 लोगों का परिवार है 60 साल के आदमी का, जिसमें से उसके 8 बेगम है, 18 बच्चे हैं और उसके 170 नाती पोते हैं। तो सारी जो व्यवस्था है, सारी जिम्मेदारी क्या हिंदुओं पे ही आप थोपेंगे? नहीं, तो ये किस हद तक जायज है कि आप कहेंगे कि आपके भी या आप लोगों को ये समर्थन कर रहे हैं सनातन में कि वो भी 300 बच्चे पैदा करें या वो भी अपना परिवार इतना बड़ा बनाए? आपने उस शख्स से हाथ जोड़ के क्यों नहीं कहा कि भाई आप रोकथाम करो? जब अल्लाह बच्चों की परवरिश कर सकता है तो भगवान परवरिश नहीं कर सकता है? भगवान भी परवरिश करेगा। आने वाले जिसको जन्म देगा, जन्मदाता है, वो परवरिश करेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ना तो आप उन 320 परिवार के जो जिनका जिक्र कर रहे हैं, ना तो उनको रोटी आप खिला रहे हो, ना अगर कोई हिंदू इतना बड़ा परिवार करता है ना उसको खिलाएंगे। तो आपका ये बोलना कहां तक वाजिब है कि इतने बच्चे पैदा करो? बस मैं यही जानना चाहता हूं, जिस पक्ष का आप, मैं सीधे सीधे क्या। वाजिब इसलिए है कि आपकी जनसंख्या ज्यादा रहेगी, आपका वोट प्रतिशत ज्यादा रहेगा, आप सत्ता के भागीदार रहेंगे, आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी, आपके साथ में 4 लोग खड़े होने वाले हो जाएंगे। आज हमारे हिंदुओं की दशा ऐसी हो गई है कि अगर वो कोई व्यापार करते हैं तो उनके साथ दूसरा आदमी खड़ा होने वाला नहीं है। अगर वो कोई काम करने जाते हैं तो घर में कोई माँ बाप की सेवा करने वाला नहीं है। पहले क्या था, बड़ा परिवार होता था, एक बच्चा नौकरी करने जाता था, एक खेती किसानी करता था, एक व्यापार करता था, माँ बाप को साथ में रखते थे। आज सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई हैं। सर सारी चीजों को छोड़िए, आप ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं, उसके बाद ही चर्चा में मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपने कितना योगदान दिया सनातन धर्म में? नहीं, मेरे तो अभी तो उम्र ही नहीं हुई ना, अभी 2 बच्चे तो हो गए। सर ये तो बहुत गलत बात है। आप एक पक्ष को इतने ताने मार रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं हुई, ये वाजिब नहीं है, जाहिर सी बात है। और आपने हिजाब का मुद्दा उछाला, खैर इस पर तो कई घंटों तक बातचीत हो सकती है, मगर पर्सनली तौर से जो सरकार भी कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, आप उसके पक्ष में हैं कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आए तो सारे लोगों के लिए आए, एक पक्ष के लिए आए, एक पक्ष के लिए नहीं आए, उसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। नहीं, कानून तो जाहिर सी बात है सबके लिए ही आएगा। देना चाहता हूँ, जब हम छोटे थे, हम तो हमारे दो की जो सरकार योजना चलाई उसका पालन केवल हिंदू समाज के लोगों ने किया, अन्य मजहब या मत के लोगों ने उसका पालन बिल्कुल नहीं किया। केवल एक ही समाज के ऊपर वो कानून थोपा गया और उसका हाल ये हुआ है कि आज पूरे देश में हिंदुओं की जनसंख्या 70% बची है और 5% जो हमारे मुसलमान भाई थे उनकी जनसंख्या 30% हो गई है। और मैं आप एक किसी भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, स्वाभाविक है कुछ मेरी बातें आपको कड़वी रखेंगे, मगर ये इस्लामिक एक प्रतिद्वंदता रही है कि जहां पे 40% है वहां पे उनपे से कुछ कट्टरपंथी उस देश को अपने मत और मजहब से चलाने की कोशिश करते हैं। मैं सारे मुसलमान भाइयों को नहीं बोलना चाहता हूं, मगर ये देश, ये रिकॉर्ड रहा है इस्लामिक लोगों का, चाहे जितने देश बने हैं उनकी जनसंख्या, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे मतलब जो भी अरब कंट्री के बाद जो भी देश बने, वहां पे जिस समय इनकी 40% से ज्यादा आबादी हुई है, वहां पे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की कोशिश की गई।
तो आप आरक्षण खत्म करने की बात करिए ना। आप, जाहिर सी बात है, मैं आपका दर्द समझ पा रहा हूं। आप हिंदू बच्चे जो हैं, जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, राजपूतों का जिक्र कर रहे हैं, ब्राह्मणों का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें उस हिसाब से स्कोप नहीं मिल पा रहा। तो आप आरक्षण खत्म करने की बात करिए, या सामने, जाहिर सी बात है, आप आगामी टाइम में ये तो झूठ नहीं कह सकते कि हम आपको राजनीति में भी देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप एजेंडे उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो राजनीति के गेट आप अपने लिए खोल रहे हैं, और पार्टी भी आपको ऑफर कर रही है जिस पार्टी की आप तरफदारी कर रहे हैं। अब सामने आके नहीं कर रहे और कब तक नहीं करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। मगर आप सामने वाले पक्ष जिसका आप हवाला दे रहे हैं, तो उससे आप हाथ जोड़ के, जैसे सरकार कह रही है वैसे आप कहिए ना कि भैया जनसंख्या पे कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए। अगर आप एक पक्ष को बढ़ाने की दलीलें देते रहेंगे तो कहां तक, वही बात मैं दोबारा से दोहराऊंगा, कहां तक बाजी में ये बातें। मैंने कहा ना, जब पृथ्वी सरकार नहीं रहेगी तो सनातन धर्म कहां से रहेगा, ये बताइए। जी, जब सृष्टि ही नहीं रहेगी, जब पृथ्वी नहीं रहेगी, जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, जब वातावरण खत्म हो जाएगा, सारी चीजें एक एक करके खत्म हो जाएंगी, जनसंख्या बढ़ने से आप देख रहे हैं ना कितने पेड़ कट रहे हैं, कितनी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। देखिए, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि को ना हम खत्म कर सकते हैं और ना सृष्टि को उत्पत्ति कर आपने सकते खत्म करे, आपने खत्म करे, आपने जंगल खत्म करे, नहीं करे। हैं। पर्यावरण का, तो पर्यावरण का सारा बोझ हिंदू समाज ही क्यों उठा के घूमे? इसमें सारे लोगों को दायित्व होना चाहिए। जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे हैं, उसी तरीके से काश आपने अपने समाज के, अपने धर्म के, अपने मजहब के लोगों को समझाया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती थी। नहीं, मैं तो अपने धर्म के व्यक्ति से ही बात कर रहा हूँ, और मुझे बस उसकी बातें थोड़ी सी अटपटी लग रही हैं। खैर, मसला यह है कि अब आपने हिजाब का जिक्र करा, इस पर क्योंकि बहस होती रहेगी, मेरी अपनी दलीलें रहेंगी, आपकी अपनी दलीलें रहेंगी, जनता की अपनी नहीं, दलीलें रहेंगी। हिजाब के बिल्कुल विरोध, हिजाब के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारी मात्र बहनें किसी भी धर्म या मजहब की हो, उनका इस तरीके से हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि धन, दौलत और औरत तीनों को सुरक्षित रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं हिजाब के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, मगर हिजाब के नाम पे जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसके विरोध में हूँ। मैं सनातन धर्मी हूँ और मैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, अगर एक महिला यही श्री राम का नारा पाकिस्तान में लगाती थी तो क्या वो उतने जितने हिंदू व्यक्ति बच्चे थे वहां पे, उन्होंने उस महिला को छुआ? मगर वही महिला अगर श्री राम का नारा पाकिस्तान में लगाती तो काश वो जिंदा घर पे नहीं पहुंचती थी। ये सनातन धर्म ने हमेशा सिखाया है कि महिलाओं को हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। मगर उसका भी हमारे साथ है ना गलत आरोप लगाया गया कि इतने भगवाधारी आकर के उस लड़की को घेर लिया, ये किया, वो किया। तो ये चीजें जो तुष्टीकरण की नीति यहाँ पे चल रही है, वो दिल में खटक रही है। बाकी हम सदैव एक साथ में रहे, हमें किसी भी मुसलमान से या किसी भी इस्लाम या किसी भी मजहब को मानने वाले से हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर जब वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, तो एक दिल में ठेस पहुंचती है और उस ठेस का के लिए हमें बोलना पड़ता है। तो आप उस भगवादारी, जो लोग उस समय वहां मौजूद थे, आप उनके विरोध में नहीं है, कुल मिला के आप उनका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उनका जो नेतृत्व करता था, उन्होंने उस महिला को उसी रिस्पेक्ट से जाने दिया। अगर चाहते थे तो वो महिला वहां से सीधा नहीं आ सकती थी, मगर उनका जो था महिलाओं के प्रति सम्मान, उस सम्मान के कारण वो महिला सुरक्षित वहां से निकल पाई। वो सनातन धर्म की खूबसूरती है सर, कि और ऐसे मामले हमने कई देखे हैं। खैर, हिजाब की आप बात कर रहे हैं, आप बात करें, ऐसा ही सेम सिचुएशन आपकी मदरसों को लेकर भी है। मदरसे भी आप कहते हैं खत्म होने चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई अच्छी शिक्षा पाए। ये जो कट्टरपंथ उनके दिमाग में, अब्दुल कलाम मदरसों में से निकले थे सर, मदरसे में से निकले थे। कट्टरपंथ जो भरा जाता है उनके दिमाग में, वो खत्म हो। मदरसे की जगह मदरसों में आप है ना, आज की जो शिक्षा, जो जरूरत है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि हर मुसलमान व्यक्ति पढ़ लिख करके इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए तैयार हो, ना कि कट्टरपंथ बन करके एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए।
तो मदरसों में कट्टरपंथी तैयार हो रहे हैं, आपका ये बयान है, ये सीधे सीधे माने? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% बात सच है कि मदरसों में पंथी बना करके बाहर निकाले जाते हैं। तो आप हम मौलाना अब्दुल कलाम की बात करें, अपने राष्ट्रपति की बात करें, उनका भी तो आप जाहिर सी बात है सम्मान करते होंगे, आपकी पार्टी सम्मान करती है। तो अब वो मदरसे में पढ़े, क्या वो भी उसे कट्टरपंथ का अब्दुल बात कलाम कहेंगे? जी मदरसे में जाते थे, मगर उन्होंने पढ़ा कहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी जी, उन्होंने बिल्कुल। पढ़ा है मंदिर की रोशनी में, तब जाकर के उनके अंदर ये रोशनी हुई। अगर वो मदरसे से पढ़ के निकलते तो देश के राष्ट्रपति और देश के इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते थे। पता नहीं सर, मैं और तो आपको एकदम। एक बात बता देता हूँ, अब्दुल कलाम जी का जब देहांत हुआ, उनके साथ में 1000 मुस्लिम लोग नहीं थे, और याकूब मेमून के साथ में 1 लाख मुसलमान थे। इसलिए हम उन मुसलमानों का विरोध करते हैं जो याकूब मेमून का साथ देते हैं, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होते। तो आप हैदराबाद वाले मौलाना का भी विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो आप ये कैमरे के सामने ही करते रहेंगे या झंडे लेके निकलेंगे भी? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो आपकी जैसी बात कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, मगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे विरोध करने से कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, हम जब भी विरोध करते सोशल मीडिया के थ्रू नहीं करते, हम बाहर निकलते और हर उस चीज का विरोध करते जो कट्टरपंथ से जुड़ी होती। तो आप विरोध करते हैं, वो सारी चीजें आपने बताई, मगर ये संगठन की जरूरत क्यों पड़ी देश में, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने कब सोचा? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, और भी बाकी जो राज्य हैं उनकी बात की जाए, तो आपको कब महसूस हुआ कि विश्व हिंदू सेवा संघ आपको बनाना चाहिए? इसकी स्थापना कैसे हुई? ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसके बारे में भी आपको मैं एक अचंभित होने वाली बात बताता हूँ। ये 2013 की बात है। मुंबई के कुछ मुस्लिम संगठनों ने आजाद नगर में 30 से 35 हजार लोगों को एकत्रित करके एक मीटिंग बुलाई थी। और मुद्दा आप समझेंगे क्या था? मुद्दा था रोहिंग्या मुसलमान। भारत की समस्या का मुद्दा नहीं था। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के आजाद मैदान में 30 से 35 हजार हिंदुस्तानी मुसलमान एकत्रित हुए। उन्होंने ऐसा उपद्रव मचाया कि पूरे आजाद मैदान में जो महिलाएं सुरक्षा कर्मी थी, उनके खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़े गए, अमर ज्योति तोड़ी गई। और उस समय में वहीं पे मौजूद था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे आताताई, ऐसे जो कट्टरपंथी मुसलमान है, उनको जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। वहीं से मेरे व्यापार को छोड़कर के मैंने ये संगठन का निर्माण किया। तो अब जाके कार्यकर्ता अब उत्तर प्रदेश में भी बन गए, मध्य प्रदेश में भी हैं। उसके बाद बात की जाए, कई राज्यों में ये संगठन अग्रसर है और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। तो आगे कुछ प्लानिंग है आपकी? क्या करेंगे? आपके क्या क्या आपने मुद्दे बताए, तो अब जी जी हाँ, आप अपनी बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा जो मकसद है, चाहे वो किसी मत और मजहब का व्यक्ति हो, राष्ट्र के लिए जो भी काम करना चाहता है, हम उसको जोड़ करके उसको लेकर के मुस्लिम काम लोगों का करते हैं। स्वागत है आपके संगठन में? बिल्कुल, अगर वो राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र के लिए लड़ता है, हमें उसे, और उसके अंदर कट्टरपंथ नहीं है, हमारा भाई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एशिया का जो भी मुसलमान है, उस समय पर परिस्थिति के कारण अपने धर्म को परिवर्तित किया है, वो हमारा एक भाई है, छोटा भाई है, हम उसको मानते हैं। अगर उसके अंदर कट्टरपंथ नहीं है, वो ये अपने मजहब का पालन करे, हमें उसे कोई विरोध नहीं है। मगर वो देश हित के लिए अगर कार्य करता है और देश हमारे समाज में घुल मिल के रहता है, ऐसे हर व्यक्ति का हमारे संगठन में स्वागत है। तो इस संगठन का नाम आपने भारत कुछ और क्यों नहीं रखा? ये तो विश्व हिंदू संगठन हो गया, तो जाहिर सी बात है, इससे तो बात ही भगवा की आ रही है, खुशबू ही भगवा की आती है। तो एक टोपी वाला व्यक्ति आप लोगों में कैसे शामिल खुद को महफूज समझ पाएगा? उसको विश्वास अगर दिला पाएंगे आप? अगर हम 10 टोपी वालों के बीच में रहते हैं, और मैं आपको बहुत ही खूबसूरती बताना चाहता हूँ हिंदू समाज की। हमारे मुंबई के क्षेत्र में एक मिलत नगर है, वहां पे एक भी हिंदू नहीं पाओगे। मगर मेरी एक कॉलोनी है जिसपे से 60 परिवार है, 60 परिवार में एक मुसलमान भाई है, और वो हम अपनी इज्जत से, सम्मान से जी रहा है, और हर हमारे त्योहार में वो शामिल होता है और हम उसके त्योहार में शामिल होते हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है, भगवान की खूबसूरती है।
अब भगवा की खूबसूरती है सर, आने वाले टाइम में हम ऑफिशियल रूप से आपको पार्टी में कब देख रहे हैं, आप ये बताइए। वो तो समय और वक्त अगर हमारे संगठन के लोग चाहेंगे तो वो बात की बात है। पहले अच्छा। हम अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और अच्छा, आप उसके हिंदू राष्ट्र, आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल चाहते हैं। हिंदुओं का एक तो राष्ट्र होना चाहिए। आप बताइए, विश्व में क्या हिंदुओं का खुद का घर कहीं नहीं होना चाहिए? अगर आपको तिरंगे में लिपटे तीनों रंग इस्लामिक, अच्छे नहीं लगते? एक बात बताइए, अगर 56 इस्लामिक कंट्री हैं, 80 ईसाई कंट्री हैं, 10 बौद्ध कंट्री हैं, तो क्या हिंदुओं का सम्मान से जीने के लिए एक देश या एक घर नहीं होना चाहिए? आपको तिरंगा पसंद नहीं, आप चाहते हैं तिरंगे की जगह भगवा लगे? तिरंगे में लिपटे तीनों हमें रंग तिरंगा, आप खारिज करिए कि आपको अच्छे नहीं लगते। सुन लीजिए, हमें तिरंगा भी पसंद है, हमें भगवा भी पसंद है। अगर आधा तन तिरंगा है तो आधा तन भगवा है। अच्छा, तो मतलब तिरंगे का आप विरोध नहीं कर पाएंगे कैमरे के सामने? नहीं, तिरंगे का, तिरंगा हमें लाखों नहीं करोड़ों युवाओं की शहादत के बाद प्राप्त हुआ है, तो उसका अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो 3 चरणों के चुनाव अभी बचे हैं, आप उत्तर प्रदेश घूम के आए हैं, क्या लग रहा है, योगी जी की सरकार आ रही है या फिर इस बार साइकिल चलेगी? योगी जी की सरकार 101% आ रही है। अच्छा, 101% आ रही। आपके कार्यकर्ता अभी भी एक्टिव है यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में लोग कार्य कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारे गोवा में जो कार्यकर्ता है गोवा में भाजपा के साथ है। पंजाब के जो लोग हैं पंजाब में काम कर रहे हैं भाजपा के लिए। अब आने वाले टाइम में मेरा सीधा सीधा सवाल फिर दोबारा वही है, आपने बात को घुमा दिया। हम आपको राजनीति में परिपूर्ण तरह से कब देख पाएंगे, क्योंकि अभी आकलन लगाया जा रहा था, कयास भी लगाए जा रहे थे, आपको टिकट मिल रहा है, उसके बाद उन पर विराम लगा। तो आप हमें मंच से बोलते हुए या सेवा करते हुए कब नजर आएंगे? देखिए, अगर राजनीति में मौका मिला तो समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जरूरी है राजनीति में आना। और जब समय मिलेगा, जब वक्त आ जाएगा, तो वहां पे भी मैं आपको यही भाषा में बात करूंगा जो मैंने आज आपसे भाषा में बात की। तो कुल मिला के आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो, बिल्कुल और जितने भी दूसरे मजहब के भाई हैं वो भी यहीं रहें। बिल्कुल। पाकिस्तान वो में हिंदुओं की क्या हालत है सर, आपको पता है? परिवार का हिस्सा है, वो चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी पंथ के लोग हों, वो परिवार के एक हिस्सा है। परिवार की खूबसूरती तभी होगी जब हम सब मिलकर रहेंगे। मगर कोई इस अपने जो मजहब को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, उसका हम विरोध हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। ये फिर दोबारा उसी बात का जिक्र करूंगा, कितने लोगों को समझाने में कामयाब हो पाया है अभी तक संगठन कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें? लगता है आपको धरती पे है मेरे कुछ काम, सं... या सिर्फ कैमरे कैमरे पर शोर मचा रहे हैं? हम जिससे जिससे मिलते हैं, हम अपनी बात समझाते हैं लोगों को, और लोग उसमें से सहमत हो रहे हैं। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जो भी बोल रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ बात में सच्चाई है और दम है, और हमें आगे बढ़ने के लिए ये कार्य करना चाहिए। अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलता है और कांग्रेस आपको अपॉर्चुनिटी देती है एक अच्छे पद के लिए, जाहिर सी बात है आप खिलाफ बोलते हैं, मगर बहुत सारे लोग खिलाफ बोलते थे, तो क्या उसका दामन थामेंगे? बड़ा सोच से जवाब दीजिएगा। कांग्रेस और हमारा मन और मत दोनों नहीं मिलते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी, मगर कांग्रेस जिस तरीके से कार्य करती है, जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति करती है, उसी का कारण है मैंने कांग्रेस से तिलांजलि दे करके और 10 साल के अंतराल के बाद भाजपा से जुड़ा और भाजपा के लिए कार्य कर। अब मैं भाजपा से आप जुड़े हुए हैं? 18 साल की उम्र में मुंबई का एक वर्सोवा विधानसभा है, उधर का मंडल अध्यक्ष हुआ करता था 18 साल की उम्र में। मगर जो इनकी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने के तरीके हैं, अति भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है। ये कभी, हमेशा इन्होंने जिस तरीके से आज तुष्टीकरण नीति कर करके मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाया है,
और इस तरीके से खड्डा खोदा है, ये सबसे बड़ा देश का अभिशाप है और वो अभिशाप है कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को सिरे से खारिज करते हैं, मगर शुरुआत कांग्रेस की हुई तो कांग्रेस का शुक्रिया अदा तो कम से कम करते हैं ना, राजनीति में लाके खड़ा तो करा आपको उसने। नहीं, राजनीति कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष होने के बाद राजनीति से खड़ा हो गई थी कि देश में इस तरीके से अगर लोग हैं तो हमारा देश का कभी भला और विकास नहीं हो सकता। मगर बाद में मैंने जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में जुड़ा और उनके कार्य करने की क्षमता देखी तो मुझे राजनीति में वापस इच्छा जगी कि नहीं, हम राष्ट्रहित के लिए काम कर सकते हैं। और संघ के बारे में क्या राय है आपकी? नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि का नारा प्रार्थना इतनी जबरदस्त देती है, आपका संगठन संघ के साथ मिलके काम करता है? संघ एक चोटी है और हम उस चोटी के एक पायदान है, और कभी आपको अगर मौका मिले तो संघ में जाइए, आपको पता चल जाएगा संघ किसको बोला गया है और संघ का की कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की शैली क्या है। अब मुझे नहीं पता आपको मेरी क्या पहचान दी गई है, बाकी मेरा बचपन पूरा संघ में बीता है और संघ के कई दायित्व मेरे पास रहे हैं। खैर वो यहाँ चर्चा करना का विषय नहीं है। संघ की तरफ से एक हिंदू जागरण मंच बना गया है, कहते हैं, मतलब विरोधियों का कहना है कि वो आरएसएस का खड़ा हुआ करा गया संघ है। वो आपको जानकारी है मुस्लिम जागरण मंच के बारे में? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर एक आखिरी जाते जाते 3 चरण के चुनाव बचे हुए हैं यूपी में, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए या कोई संदेश दें या फिर लोगों को कुछ कह पाए? मैं यही चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो मेरे सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी मत मज़हब के लोग हों, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है, यही विनती है कि आप भाजपा को ज्यादा से ज्यादा वोट दें, अपने अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो। कुल मिला के मथुरा इस बार कूच कर रही है बीजेपी? जी, काशी का हुआ, अयोध्या का हुआ, मथुरा का भी होगा। अच्छा, तो मथुरा आप भी जन्मभूमि में हिस्सा लेने जा रहे हैं यानी किला फतेह करने? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए आपकी मांगे जल्द सरकार सुने और आपकी मांगों पर ध्यान दे, और आप सरकार के साथ जुड़े हुए उसके नेतृत्व में हमें आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द ही हम ऑफिशियल रूप से आपको पार्टी में देख पाए, उस चेहरे के रूप में देख पाए जो चेहरा आप डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इतनी सारी बातें आपके पास हमारे पक्ष में या सनातन धर्म के पक्ष में रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।